गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम सूर्यभान सिंह है और मैं अब से आपकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर को डील करने वाला हूँ। तो बात है करंट अफेयर की, तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, करंट अफेयर की वर्तमान में प्रासंगिकता क्यों बढ़ती जा रही है। आप चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए, सेंट्रल लेवल के, सीजी पीएससी लेवल के या सीजी व्यापम लेवल के, आप देखिएगा दिन प्रतिदिन स्टैटिक को तो ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आप बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन नहीं ले सकते। इवन हम यदि कुछ वर्षों से देखें सीजी पीएससी में और सीजी व्यापम में, तो दिन प्रतिदिन ये देखिएगा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन की डिमांड है बढ़ती जा रही है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, सीजी व्यापम में एक ऐसा एग्जाम होता है जहां 200 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर केवल और केवल करंट अफेयर के आते हैं। तो आप बिना करंट अफेयर के इस एग्जाम में सिलेक्शन की तो सोच ही नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है करंट अफेयर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है और हम इसको स्टैटिक से रिलेट करके कैसे पढ़ते हैं। यह एक वैज्ञानिक तरीका होगा और यह मैं श्योर कर देता हूं कि यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हो तो निश्चित ही आपसे 10 में से 8 क्वेश्चन, और मैं लिख के दे रहा हूं 50 में से यहां तक कि 40-42 क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी के वनडे एग्जाम हो, सीडीएस हो, ईपीएफओ हो, या सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम हो, या सीजीपीएससी के प्रीलिम्स हो, या व्यापम के जितने भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आपको एक मास्टर प्लान या एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, देखिएगा। पहले शुरुआत करते हैं हमें क्या पढ़ना है करंट अफेयर। हम अक्सर छात्र गलती कहां करते हैं, हम बिना कोई न्यूज़पेपर पढ़े या कुछ नहीं करते, और हम क्या करते हैं जब एग्जाम नियर आ जाता है तो हम कोई भी पब्लिकेशन का एक कंपाइलेशन उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि 6 महीने या वर्ष भर के करंट अफेयर हमसे हो जाए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई चीज को आप 6 महीने की चीज को 1 महीने में 15 दिन में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यह कतई गलत हो जाता है। और आपसे फिर जब पूरी आंकड़ों, पूरे नाम, पूरे इंडेक्स, कुछ भी चीज हो, आप जब पढ़ने की कोशिश करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। करंट अफेयर को आप जब पढ़ते हो तो इन सेगमेंट में तोड़ के पढ़ोगे तो इतना आसान हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार होंगे। उसके बाद जब आप कोई भी कंपाइलेशन का कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, इतना आसान हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखिएगा, मैं उसको लगभग 17-18 टॉपिक में तोड़ता हूं। उसके बाद आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उन्हीं टॉपिक के आधार पे आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि बेवजह देखिएगा कोई भी न्यूज़पेपर हो, दिन भर की खबरों में देखेंगे तो आप देखिएगा 4-5 खबरें ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कहां किसका विवाह हो रहा है, ये दिन भर की खबरें अपने को मतलब नहीं रखती है। तो अपने को काम की खबरों को नोट करना है, उसके बाद सारे पेपर को छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा मैं कौन कौन से टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज के बाद दूसरा टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट पर्सन। इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद तीसरा टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट प्लेस। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे टॉपिक को बता रहा हूं, उसके बाद मैं आज की खबर को लिंक करूंगा और आपको यहीं पे बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, मतलब हम टॉपिक से कैसे रिलेट करेंगे और उसको करंट अफेयर साथ में स्टैटिक से कैसे जोड़ के देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप पूरे टॉपिक को देखिएगा। चौथा टॉपिक आ जाता है, देखिएगा चौथा टॉपिक है जैसे स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। पांचवा आ जाता है स्कीम्स। स्कीम्स मतलब होता है योजनाएं। उसके बाद आता है छठवा, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स, स्कीम्स। इसके बाद आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स या इसी को बोल सकते हो रैंकिंग। स्पोर्ट्स, स्कीम, इंडेक्स या रैंकिंग, जैसे कोई भी रैंकिंग हो जहां भारत का स्थान कितना आ रहा है। जैसे मैं बोलूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हमको ध्यान में रखना है कि भारत का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक में कौन सा रहा है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, तो इसको दिमाग में रखना है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इवन सीजीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए, वहां चीजें पूछा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान कैसा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, हमको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद याद रखिएगा सातवां, इंडेक्स के बाद याद रखिएगा एक रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या क्या, जैसे बहुत सारी संस्थाएं रिपोर्ट जारी करती है, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग को लेके बहुत सारे रिपोर्ट, जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जैसे नवाचार सूचकांक, वैसे ही आरबीआई के रिपोर्ट्स आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इंडेक्स जो आता है उसमें देखिएगा रेपो रेट कितना हो गया, रिजर्व रेपो रेट कितना हो गया, सेम चीज ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन करते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो आपको ध्यान में रखना है, ये रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं आठवां टॉपिक। आठवां टॉपिक में याद रखिएगा इंडेक्स, रिपोर्ट, उसके बाद याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे अभी हुआ साल्वेक्स, साल्वेक्स किसके किसके बीच में हुआ है, ऐसे याद रखना है अपने को, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्र किसके किसके बीच में होता है, रसिया और इंडिया के बीच में, ऐसे चीजों को हमको ध्यान देना है, ये होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। नौवां आ जाता है, याद रखिएगा, नौवां डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा जितने भी मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं बात करूं डीआरडीओ के बाद इसरो के बाद नासा, और जितने भी यूरोपियन यूनियन के हो सकते हैं, रसिया के हो सकते हैं, जापान के, जैसे जाक्सा है जापान की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो हमको ध्यान रखना है कि उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इनोवेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे मैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चीज अभी आपको याद दिलाऊंगा कि अभी इसरो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसरो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इसरो के द्वारा यह तिथि निर्धारित की गई है कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है 14 जुलाई को होगी। तो हमको ध्यान में रखना है भारत कौन से नंबर का देश होगा जो चंद्रमा में जाके अर्थात दक्षिणी ध्रुव में जाके लैंड करने वाला है, चौथे नंबर। तो ऐसे याद रखना है अपने को डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सेम चीज याद रखिएगा, जैसे ट्विटर हम जानते हैं, अभी की न्यूज है, मैं लिंक करना बता रहा हूं। ट्विटर हम जानते हैं, ट्विटर का एक किलर आया, ट्विटर का एक अल्टरनेटिव आया है। मेटा जानते हो, फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है। तो याद रखिएगा मेटा ने एक ट्विटर का ही एक अल्टरनेटिव, उसका नाम रखा गया थ्रेड्स। तो ऐसे हमको लिंक करना है कि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखिएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में याद रखिएगा हम 3-4 सेगमेंट पढ़ेंगे। क्या क्या, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व, उसके बाद पढ़ेंगे नेशनल पार्क, उसके बाद पढ़ेंगे रामसर साइट, और एक हो जाता है क्या,
एलिफेंट रिजर्व। जितने भी न्यूज में रहेंगे हम देखेंगे क्यों न्यूज में है, उसका लोकेशन क्या है। आप देखिएगा इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नेशनल पार्क रहा। सबके जहन में एक बात आई होगी, हमने चीता फिर से लॉन्च किया भारत में, तो याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क कितना हाईलाइट था। इवन सीजीपीएससी पेपर नंबर 5 में पूछा गया था कि कूनो नेशनल पार्क को बताइए। हमने नामीबिया से चीते मंगाए, साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए, और उस चीतों को कहां रखा गया है, कहां रखा गया है, तो याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क। ऐसे चीज को हमको याद रखना है। ओके 11वें नंबर में याद रखिएगा बर्निंग इशू। बर्निंग इशू, जैसे बर्निंग इशू में क्या है तो हमको याद रखना है। बर्निंग इशू में क्या है, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, क्योंकि अभी उसको लेके बहुत चर्चाएं चल रही है। वर्तमान में जो 22वें विधि आयोग है उसने सबसे सलाह मांगी है कि हाँ क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरे भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बर्निंग इशू है। सेम चीज याद रखिएगा, फ्रांस में जो सांप्रदायिक हिंसे चल रहे हैं क्यों हो रहे हैं, वैसा ही मणिपुर में अभी तक जो विद्रोह है, जो हिंसा है, क्यों शांत नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें क्या हो जाता है, ये हो जाता है बर्निंग इशू। वैसा ही सेम याद रखिएगा राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम चीज याद रखिएगा वर्तमान में जो हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में देखिएगा जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसको तोड़ के फिर से क्या है बीजेपी में शामिल कर दिया गया है। अजीत पवार वर्तमान में फिर से क्या बन गए हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री। ये सारे बर्निंग इशू है, हमको ध्यान में रखना है एज अ एस्पिरेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद याद रखिएगा 13वां याद रखना है अपने को समिट्स। एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जितने भी समिट्स हैं, अर्थात सम्मेलन में जितने भी सम्मेलन हैं। वर्तमान में भारत आज 18वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में इस बार G20 पूछा गया है। इवन आप सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में आपको मिलेगा सीधा 50 नंबर में पूछ दिया गया है। व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर हो या ईपीएफओ का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, हम इनके बिना तो एग्जाम में सफल होने की संभावना ही कम हो जाती। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन जितने भी है मैं डील करूंगा, जब जब सम्मेलन होगा क्यों रिलेवेंट है, भारत क्या कर सकता है। G20 हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो, एससीओ हो, नाटो हो, जितने भी है हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद याद रखिएगा क्या कोई किसी राज्य के पीएम बोलता हूं, सॉरी, क्या किसी राज्य का कोई, एक मिनट, क्या किसी राज्य को कोई सीएम चेंज हुआ है, सीएम के अलावा कोई गवर्नर चेंज हुआ है, तो हमको ये सारी चीजें याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी यहां पे 12 हो जाएगा और ये 13। और इसके बाद याद रखिएगा, हाँ इसके बाद याद रखिएगा अवार्ड्स। जितने भी अवार्ड हैं जैसे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, जो भी है, नोबेल है, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर है, जितने भी अवार्ड है हमको इसमें अवार्ड वाले सेगमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में अर्थात जितने भी कहीं भी कोई नियुक्त किया जा रहा है क्या, या जैसे अजय बंगा जी वर्तमान में याद रखिएगा विश्व बैंक के, अभी जितने भी एग्जाम है अजय बंगा जी को पूछ रहे हैं। सेम चीज सीबीआई के प्रमुख। तो हमको ये चीज याद रखना है कि पेपर में पढ़ रहे हैं तो वो किसी का कहीं नियुक्त तो नहीं किया गया है। जैसे नंद कुमार साय जी को कहां का कुछ बनाया गया, सेम चीज टीएस सिंहदेव को क्या बनाया गया। तो ऐसे सेगमेंट हमको याद रखने हैं। 14 के बाद 15 और इसके बाद है 16। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कोई किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट नए बने हैं, या किसी देश के राष्ट्रपति पीएम हमारे देश में आए हैं, या हमारे देश के
अर्थात प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या कोई भी किसी देश की दौरा पे गया है तो ये चीज हमको याद रखना है। डायरेक्ट पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के दौरा किया, इस मंथ में क्या क्या हमारे बीच MOU हुआ, तो इसको याद करके ऐसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड आप जब भी कुछ क्वेश्चन बनाते हो या कोई भी सेगमेंट पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, टीवी में न्यूज़ देखते हो, तो आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है। इसके बाद कोई भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी बनते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखिएगा कि एक चीज से हम उस चीज को कैसे लिंक करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिएगा वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है जी। तो G20 तो इंपॉर्टेंट है ही। आज के न्यूज या कल के न्यूज अर्थात संडे की न्यूज या फिर आप देखिएगा किसका न्यूज, सैटरडे के न्यूज में एक चीज बात आई है। दैनिक भास्कर, कोई भी पेपर पढ़िए, कोई भी पेपर पढ़ सकते हो, मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ने नहीं बोलूंगा, आपको जो भी पेपर पसंद है वो पढ़ सकते हो। आप देखिएगा एक न्यूज है, G20 का एक बैठक हो रहा है, अहम बैठक, कहां, अहमदाबाद शहर में। ये खास क्यों है? अहमदाबाद शहर में याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो रहा है, हमको याद है G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर 2022 से उनके पास है, अर्थात भारत के पास G20 की सदस्यता है। तो हमको सबको पता है कि जो मुख्य बैठक अर्थात जिसमें सारे देश के जो प्रतिनिधि अर्थात सारे देश के जो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, जो कब आएंगे, सितंबर या अक्टूबर में आएंगे। लेकिन उससे पहले 50 बैठकें और होंगी, वो भारत के विभिन्न शहरों में होंगी। तो याद रखिएगा अहमदाबाद में क्या हो रहा है। अहमदाबाद में याद रखिएगा जितने भी G20 देश हैं उनके केंद्रीय वित्त मंत्री प्लस उस देश के बैंक के गवर्नर, मतलब बैंकों के गवर्नर की जो बैठक है वो कहां होंगी, अहमदाबाद शहर में। तो इसी बैठक में हमें याद है G20 के देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अर्थात केंद्रीय मंत्री और बैंकों के गवर्नर तो आएंगे। इसके साथ ही याद रखिएगा कौन विशेष आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखो लिंक करते जाओगे आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो याद रखना है अजय बंगा, कौन, अजय बंगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय बंगा जी भी आएंगे। अजय बंगा जो वर्तमान में कौन है, वर्ल्ड बैंक के क्या हैं, प्रमुख हैं। तो ये भी क्या है, याद रखिएगा G20 के जो केंद्रीय वित्त मंत्री प्लस बैंकों के गवर्नर का बैठक हो रहा है, वहां अजय बंगा भी भाग लेने आ रहे हैं। तो ऐसे आप लिंक करते हो तो आपसे पहले तो ये बनेगा कि अहमदाबाद शहर में कौन सी मीटिंग हुई। तो याद रखिएगा G20 का केंद्रीय वित्त मंत्री का प्लस बैंकों के गवर्नर की बैठक हुई। दूसरा चीज याद रखिएगा कौन भाग लेने आया था, तो अजय बंगा। कौन है अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है। हाल ही में 2 एग्जाम हुए हैं जी, 2 एग्जाम अभी 25 या 24 जून को हुआ था, जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि भारतीय मूल के वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन बने। सेम चीज आप ऐसा ही मेंस का एग्जाम देखोगे जो कि कुछ दिन पहले हुआ था, देखिएगा अजय बंगा कौन है, डायरेक्ट पूछा गया था। तो हमको जहन में रखना है कि अजय बंगा कौन है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारतीय मूल का है। अब इससे हम और क्या सीख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, याद रखिएगा लिंक करते जाइए। आप लिंक करते जाते हो तो सारी चीजें आपको याद होती जाती है। वर्ल्ड बैंक का याद रखिएगा, पहला मैं बोलूं
कब स्थापना हुआ? स्थापना याद रखिएगा कब हुआ है? 1945 को। इसके बाद याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा अजय बंगा। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इतना कम से कम याद रखिएगा। एक और चीज मैं बात करना चाह रहा हूं, देखिएगा हम जब लिंक करते हैं करंट अफेयर को तो चीजें कैसे याद होती जाती है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये जो वर्ल्ड बैंक है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बजट देखोगे और हाल ही में सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, क्या है? चाल्क, CHALK, चाल्क परियोजना। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही लिंक करते हैं दोस्तों, चाल्क परियोजना। चाल्क का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ये जो परियोजना है, याद रखिएगा, ये जो परियोजना है या योजना बोलो, चाल्क परियोजना किसके मदद से जारी है? छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, जो हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो सबसे ज्यादा पर्यटन और क्या प्रभावित हुआ था? शिक्षा, क्योंकि सारे लोग कहां आ गए थे? घर में। तो याद रखिएगा चाल्क परियोजना के द्वारा हम जो प्राथमिक प्लस माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह योजना संचालित है। देखिए मैं आपको बताया कि कैसे चीजों को लिंक करते हैं, ऐसे आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हमने क्या पढ़ा? G20 से रिलेटेड अहमदाबाद शहर में केंद्रीय वित्त मंत्री प्लस बैंकों के गवर्नर का क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है। हमने ये क्या किया? करंट कर लिया। इसके बाद अजय बंगा जी को भी करंट कर लिया। लेकिन हमने स्टैटिक क्या जाना कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है, हेडक्वार्टर क्या है। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ से कैसे लिंक किया, तो देखिएगा चाल्क परियोजना को लिंक किया। दोस्तों ये बेस्ट तरीका होता है, ऐसा ही आप पढ़ते हो निश्चित ही सफलता मिलती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे और तरीकों से लिंक करना है। ओके, थैंक यू सो मच।